मैं जो क्या सुनो, बोल रहा हूँ सुनिए। हाँ बोलिए। ओ मंगल भवन प्रभु श्री राम के द्वार भी चले जाइए। हारी आनंद जी सॉलिड पीआर गाए। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता कहे सुनई बहु विधि सब संता राम सिया राम जय जय राम। अनुराग जी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐश्वर्या जी मैंने बहुत प्रेम से सुना। को पूरे देशवासियों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितना आपने मधुर गाया है उतनी ही मधुरता से अगर प्रभु श्री राम के द्वार भी चले जाते तो क्या दिक्कत थी। रंगरेज जी नाराज नहीं होते, रशीदी जी बिल्कुल नाराज नहीं होते कि समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम के द्वार चली गई। जब आप प्रभु श्री राम के गुणगान कर सकते हैं, जब आप प्रभु श्री राम के भजन गा सकते हैं, तो प्रभु श्री राम के द्वार जाने में क्या दिक्कत है। अनुराग भदौरिया जी ये राजनीति से ऊपर उठ के है। आनंद जी गलत कह रहा हूं? देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए इतना अच्छा लगा गाना। हाँ बोलिए बोलिए अनुराग जी, फिर आ रहा हूं। बोल लूं? बोलिए ना, रोहन जी को सुना आपने। ऐश्वर्या जी। जी दादा। प्रभु राम कण कण में हैं, प्रभु राम अंतर्यामी हैं, प्रभु राम हर एक की मन की बात भी जानते हैं। इसलिए प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके मन की भी बात जानते हैं, क्योंकि उनके मन में प्रभु राम के नाम की राजनीति करते हैं। और वो जानते हैं कि प्रभु राम जानते हैं कि प्रभु के आदर्शों को, प्रभु के आचरण को समाजवादी लोग अपनाते हैं। इसलिए अयोध्या में आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया। इसलिए प्रभु राम का हम लोग, चूंकि प्रभु राम के आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। प्रभु राम हमेशा सत्य अहिंसा की बात, सत्य की बात करते थे। प्रभु राम हमेशा समानता की बात करते थे। प्रभु राम समाज में न्याय की बात करते थे। हम उसी पे तो चलते हैं। हमने पीडीए भी बनाया। पीडीए क्या है? सामाजिक न्याय है। समाज में जो लोग पीछे छूट गए उनको आगे लाना है, समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। और समाज जो प्रभु राम के बच्चे उनको न्याय दिलाना है। प्रभु राम के बच्चे किसी को जो बेरोजगार हैं, जो परेशान है, प्रभु राम के बच्चियां परेशान है, या किसान प्रभु राम के बच्चे परेशान है, हम उनके लिए संघर्ष करते हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। कमजोर वर्ग जो है, परेशान वर्ग जो है, इसलिए प्रभु राम हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम पर राजनीति कर रही थी, इसलिए प्रभु राम ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे साथ इसीलिए है कि हम उनके आचरण और आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। आज देखिए अयोध्या में प्रभु राम जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु राम ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। ये कब बात करते हैं? प्रभु राम के बच्चों की बात करते हैं क्या? आप बताइए, प्रभु राम के बच्चों की मौत अगर पुलिस कस्टडी में हो जाए और पानी के बगैर तड़प तड़प के वो पानी मांगे बच्चा, उसको पानी तक नहीं मिले और उसकी मौत हो जाए, तो प्रभु राम इनको आशीर्वाद कैसे देंगे? जरा बता दीजिए मुझे। अगर प्रभु राम के बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे और पीट के उसकी मौत हो जाएगी, तो प्रभु राम इनको आशीर्वाद कैसे देंगे? जरा बता दीजिए। अगर किसान या परेशानी से आत्महत्या करेगा तो प्रभु राम के बच्चे उनको आशीर्वाद कैसे देंगे? प्रभु राम की बच्चियों के साथ अन्याय होगा, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे बीएचयू की बात हो, चाहे महिला पहलवानों की बात हो, अगर प्रभु राम की बच्चियों के साथ अन्याय होगा, बच्चियां रोएंगी, परेशान और हम उनके अधिकार के लड़ेंगे, तो आशीर्वाद मुझे मिलेगा ना। इनको आशीर्वाद कहां से मिल जाएगा? रोहन जी तो हम प्रभु राम के वो कह रहे हैं, आप प्रभु राम के आदर्श वो कह रहे हैं वाले लोग हैं। आप सिर्फ बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। देखिए आनंद जी आ रहा हूं। अच्छी तरह से आज शुरुआत की और पूरे देश की यही भावना है, पर सिर्फ राम नाम लेने से, मुख में राम बगल में छुरी नहीं चल सकती। आप प्रभु राम के बच्चों को बांट के राजनीति करेंगे तो प्रभु राम खुश नहीं होंगे। तुष्टीकरण करने से प्रभु राम खुश नहीं होंगे। किसी एक धर्म या जाति की बात करने से प्रभु राम खुश नहीं होंगे। संविधान के नाम पे लोगों को बांटने से प्रभु राम खुश नहीं होंगे। प्रभु राम जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग गुनहगार हैं, उनके साथ मैं आपके बीच में नहीं बोला अनुराग जी, थोड़ी सी आप हैबिट रखिए। एक शब्द मैं नहीं बोला हूं, आराम से सुना, अच्छी तरह डिबेट हो रही है, प्लीज चुप रहिए थोड़ी देर। थोड़ा सीखिए प्रभु राम से, ये भी सीखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, थोड़ा वो तो सीखिए। कभी जुबान को थोड़ा आराम भी दीजिए। प्रभु राम हमेशा ये कहा है, राम राज्य में हर आदमी सुरक्षित होना चाहिए, राम राज्य में देश की बात होनी चाहिए, राम राज्य में एक धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। और तभी अयोध्या में जो आप कह रहे हैं कि प्रभु राम ने जीत दिलाई, आपने पूरे जितने भी राम भक्त थे उनको भी नाराज किया,
क्योंकि आपके वहां के सांसद है, वो दरगाह में जा सकते हैं, पर प्रभु राम के मंदिर पे जाने पे एक बार समय नहीं मिला, क्योंकि डर लग रहा है कि अगर हम प्रभु राम के मंदिर में चले गए तो कोई वर्ग नाराज हो जाएगा। अरे इतनी क्या नफरत है? आप प्रभु राम अगर आपके दिल में है तो मंदिर में जाके एक बार दर्शन कर लीजिए। प्रभु राम के अगर आप भक्त हैं तो किसी के तुष्टीकरण से मत डरिए। प्रभु राम के भक्त हैं तो हकीकत को स्वीकार करिए कि सनातन धर्म है, पूरे देश में शांति का नाम लेके रह रहा है। सनातन कभी भी बदला नहीं लेता है, सनातन हमेशा बदलाव कर सकता है पर बदला कभी नहीं लेता है। जब जो सनातन धर्म में ही प्यार की नींव है, तब आपको सनातन से डर क्यों लग रहा है? क्यों आप वोट बैंक की राजनीति के पीछे देश को दलित है सबको बांटने में लगे हुए? अरे राजनीति मुद्दों पे कीजिए ना, मुस्लिम तुष्टीकरण मत करिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि किसानों की सब बात करने को तैयार हूं। जो राजनीति आपने तोड़ने की राजनीति करी, हरियाणा में आपको जवाब मिल गया, वहां पे भी प्रभु राम थे। 36 कौमों ने भाजपा को वोट किया क्योंकि प्रभु राम थे। जाटों ने भी भाजपा को वोट दिया, दलितों ने भी भाजपा को वोट दिया, सवर्णों ने भी भाजपा को वोट दिया, क्योंकि राम भगवान के सारे बच्चे जो जानते हैं कि हमको देश को आगे बढ़ाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। वो चमत्कार प्रभु राम ने आपको एक मौका दिया था अयोध्या में, वो मौका आप लोग कामयाब नहीं हुए, विफल हो गए। आपकी असली राजनीति देश के सामने आ गई। प्रभु राम आपको माफ नहीं करेंगे। मैं चाह रहा हूं, दिल से चाह रहा हूं, दर्शन करके आइए और पश्चाताप कीजिए, शायद आपको एक मौका मिले। रंगरेज जी, रशीदी जी आ रहा हूं एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स। रंगरेज साहब जी जवाब। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अनुराग जी आ रहा हूं, अनंत सर आ रहा हूं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इससे भी आपको दिक्कत है क्या? इसमें भी आपको हिंदू मुसलमान दिख रहा है क्या? देखिए ऐश्वर्या जी, जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, ना तो वो बांटने की बात करते हैं ना कटने की बात कर सकते हैं। उनका काम है कि आप अपने एजेंडे पर काम करिए। आपने जो अपने मैनिफेस्टो में आपने वादे किए थे जनता से, उन्हें पूरे करें और उन्हें जो है मंचों से वो लोग बताएं। मगर लगातार जो भाजपा है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और लगातार 15 करोड़ मुसलमानों से 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर राजनीति करती है और इस तरीके का एक माहौल बनाती है कि हिंदू जो है अगर बढ़ जाएगा, बार बार बांग्लादेश पे चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में कितने हिंदू मर गए भाई? अब मैं अगर इनसे डाटा मांगूंगा तो ये बता नहीं पाएंगे। तो इस तरीके की बातें करना संविधान की शपथ लेकर, और तो आप कह रहे थे कि अगर योगी जी ने कहा है तो मोदी जी का समर्थन है, तो फिर तो जो गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, जो हेमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं, जो अररिया के सांसद बोल रहे हैं, तो इसका मतलब तो सब में जो है मौन समर्थन है मोदी जी का। तो मोदी जी तो खुद तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो लगातार 80% की बात करते हैं, 20 की बात ही नहीं करते। और योगी जी ने इनके बयान देख लीजिए आप, 80-20 की बात किसने करी, कपड़ों से पहचानने की बात किसने करी, मंदिर मस्जिद की बात कौन करता है, मुगलों की बात कौन करता है, मुस्लिम लीग की बात कौन करता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कौन करता है। तो लगातार इनका काम है कि जब तक मुसलमानों का नाम ना ले, मुसलमानों को टारगेट ना करे, इनकी कोई सभा, कोई चुनावी जुमला पूरा नहीं होता। मैं कहता हूं, आप अगर आपको आपने इतने अच्छे काम किए हैं अपने 11 साल के कैरियर में, तो आप मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? आनंद जी, आप मुसलमान ओके रंगरेज।